Good morning, my dear students. Welcome to online lecture. Students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा पार्ट पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला पढ़े थे. उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वर और व्यंजन. क्या आपको वो याद है? वेरी गुड. अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. लेसन नंबर 2 शब्द लेखन. ये आज हम लेसन पढ़ेंगे. आप सब रेडी हो स्टूडेंट्स? मुझे बताओ शब्द लेखन पढ़ने के लिए. आज हम एक नया पार्ट पढ़ेंगे. उस पार्ट का नाम क्या है? शब्द लेखन. यस. तो चलो अब हम लेक्चर की ओर बढ़ते हैं. ठीक है. पेज नंबर 4 लेसन नंबर 2 शब्द लेखन राइटिंग ऑफ वर्ड्स. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वर्णमाला पढ़ा था. वर्णमाला में क्या पढ़े थे हम लोगों ने स्टूडेंट्स? स्वर और व्यंजन ये पढ़े थे. स्वर भी पढ़े थे और व्यंजन भी पढ़े थे स्टूडेंट्स. तो आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे. नई पाठ की ओर बढ़ेंगे. ये पाठ कौन सा है? लेसन नंबर 2 शब्द लेखन. तो बच्चों, यहाँ हमें शब्द दिए गए. इस लेसन में हम लोगों को शब्द दिए गए हैं. वो हमें शब्द पढ़ने हैं, शब्द लिखने हैं और वो शब्द को समझना है. इस लेसन में शब्द दिए गए, वो शब्द लिखने हैं, पढ़ने हैं और उस शब्द को समझना है. यस. चित्र के नीचे दिए हुए शब्द को पढ़ो और लिखो. स्टूडेंट्स, ये पहला चित्र कौन सा है मुझे बताओ. कौन सा ये चित्र? नाखून यानी नेल. नाखून यानी नेल्स. नाखून जो रहता है वो हमारे हाथ और पाँव के ऊपर रहता है, उंगलियों के ऊपर रहता है. नाखून कहाँ होता है स्टूडेंट्स? हमारे हाथ और हमारे पाँव के उंगलियों के ऊपर रहते हैं नाखून. यस. हमें भी कभी नाखून लंबे करने नहीं चाहिए. हमें कभी भी नाखून जो है, नेल्स जो है, वो लंबे करने नहीं चाहिए. क्योंकि नाखून के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया होती है. नाखून के अंदर क्या रहती है? जर्म्स और बैक्टीरिया होती है. इससे हम बीमार भी हो सकते हैं. बीमार भी हो सकते. इसलिए कभी भी नाखून जो है वो लंबे नहीं करने चाहिए. उसमें जर्म्स बैक्टीरिया होती है, उससे हम बीमार भी हो सकते हैं. और इसलिए नाखून जो है वो समय समय पर टाइम टाइम पर काटने चाहिए, बढ़ाने नहीं चाहिए. नाखून क्या समय समय पर काटने चाहिए, बढ़ाने नहीं चाहिए. और लड़कियों को तो नाखून के ऊपर नेल पेंट लगाना भी पसंद है. नेल आर्ट भी करते हैं कुछ लोग. नाखून के ऊपर हम क्या करते हैं? लड़कियां नेल पेंट भी लगाते हैं, नेल आर्ट भी करते हैं. यस. तो ये कौन सा चित्र है स्टूडेंट्स? नाखून यानी नेल. नेक्स्ट. ये कौन सा चित्र है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ. ईख. क्या है वो? ईख यानी शुगर केन. क्या है वो स्टूडेंट्स? ईख यानी शुगर केन. ईख यानी गन्ना. बच्चों, आप सबने तो गन्ना खाए होगा ना. स्टूडेंट्स, मुझे पता आप लोगों ने गन्ना तो खाए होगा. गन्ना कैसा होता है? बताओ बताओ, गन्ना कैसा होता है? गन्ना बहुत मीठा होता है. गन्ना बहुत कैसा रहता है? मीठा होता है. और गन्ना का जूस भी मिलता है गर्मी के सीजन में. आप लोगों ने गन्ने का जूस तो पिया ही होगा, ठंडा ठंडा. यस. आप लोगों ने गन्ने का जूस तो पिया ही होगा. स्टूडेंट्स, गन्ना कैसा रहता है मुझे बताओ. गन्ना गोल और लंबा रहता है. गन्ना कैसा होता है? गोल और लंबा. गन्ने की खेती की जाती. गन्ने की क्या की जाती? खेती. तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ईख, जिसको हम शुगर केन या गन्ना भी बोलते हैं. नेक्स्ट कौन सा चित्र है?
हथौड़ी, ये क्या है? हथौड़ी यानी हैमर। क्या है वो? हथौड़ी यानी हैमर। हथौड़ी अनेक प्रकार के व्यवसाय को उपयोग लाई जाने वाली चीज है। हथौड़ी अलग अलग व्यवसाय में इस्तेमाल की जाती है। कौन सी भी कठिन और कड़क वस्तु को तोड़ने के लिए किसके इस्तेमाल करते हैं? हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी भी कठिन और कड़क वस्तु को तोड़ने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हथौड़ी का इस्तेमाल कील लगाने के लिए भी किया जाता है। हथौड़ी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कील लगाने के लिए भी किया जाता है और अलग अलग भाग को जोड़ने के लिए भी किया जाता है कील लगा के। हथौड़ी का इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। हथौड़ी कैसे बनी होती है? कार्बन स्टील से बनी होती है। वो हथौड़ी जो रहती है वो अलग अलग डिजाइन की रहती है। हथौड़ी के कैसे दो भाग होते हैं? हथौड़ी के कैसे भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। देखो, ये ऊपर का और नीचे का। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? हथौड़ी। ये क्या है? हथौड़ी यानी हैमर। नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र है? आप लोगों को पता ही होगा ये क्या है। कैची। क्या है वो? कैची यानी सीजर। क्या है वो? कैची यानी सीजर। वेरी गुड। कैची हाथ से चलाने वाला उपकरण है। कैची क्या है? हाथ से चलाने वाला उपकरण है। कैची काटे जाने वाला उपकरण है। कैची से हम कुछ न कुछ काट सकते हैं। कैची से हम क्या कर सकते हैं? कोई ना कोई चीज काट सकते हैं। इसका इस्तेमाल काटने के लिए किया जाता है। सीजर का कैंची का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कुछ ना कुछ काटने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने पेपर या कौन सी भी चीज सीजर से तो काटी होगी ना स्टूडेंट्स? आप लोगों ने सीजर इस्तेमाल की होगी कुछ ना कुछ पेपर या कुछ काटने के लिए। यस स्टूडेंट्स, ये बहुत कैंची काम की चीज है और वो बहुत हल्की होती है। कैंची का इस्तेमाल बाल काटने के लिए भी करते हैं, कागज काटने के लिए भी करते हैं। इसका उपयोग होता है। तो ये क्या है? कैंची यानी सीजर। नेक्स्ट, ये क्या है? शंख, शेल। क्या है ये? शंख। शंख एक सागर में जल में मिलता है। शंख कहाँ मिलता है? जल में, सागर में जल में मिलता है। क्या आप लोगों ने शंख देखा है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ, बताओ आप लोगों ने शंख देखा है? यह हिंदू धर्म के अति पवित्र माना जाता है। शंख जो है वो हिंदू धर्म में अति पवित्र माना जाता है। इसे धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसे धर्म का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक अवसरों पर इसे फूंक के बजाते। इसको क्या? धार्मिक अवसरों पर इसको फूंक के बजाते हैं। भगवान विष्णु के दाएं हाथ के ऊपर भी शंख है। यह शंख उसकी शोभा है। तो ये क्या है स्टूडेंट? शंख यानी शेल। नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र है? मुझे बताओ। बांसुरी। क्या है वो स्टूडेंट्स? बांसुरी। वेरी गुड। बांसुरी एक संगीत उपकरण है, संगीत वाद्य है। बांसुरी क्या है? संगीत उपकरण। बांसुरी में छोटे छोटे होल यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वहां से हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होता है। ये छोटे छोटे होल में से हवा आती है, उससे ध्वनि उत्पन्न होता है और बांसुरी बजती है। बांसुरी लकड़ी से बनी होती है। बांसुरी लकड़ी की होती है। बांसुरी किसकी होती है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। लकड़ी की होती है। बच्चों, के आपने कभी बांसुरी को बजाते हुए देखा है या आप लोगों ने कभी बांसुरी बजाई है? मुझे बताओ, बता। बांसुरी की शांत सी सुकून भरी आवाज होती है। बांसुरी की शांत सी सुकून भरी आवाज होती है। वह बजाने में अच्छी भी लगती है। बांसुरी जो है वो बजाने में अच्छी भी लगती है। बच्चों, आपको पता है बांसुरी भगवान कृष्ण भी बजाते हैं। बांसुरी कौन बजाते हैं? भगवान कृष्ण। उनको बांसुरी बजाना पसंद है। यस, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? बांसुरी है। नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र है? मुझे बताओ स्टूडेंट्स। शतरंज। क्या है ये? शतरंज। शतरंज जो है वो दो खिलाड़ियों के बीच में खेले जाने वाला
खेल है, ये बुद्धि बल का खेल है। शतरंज क्या है? बुद्धि बल का खेल है। यह खेल मनोरंजक के तौर पर खेला जाता है। यह शतरंज का खेल यानी चेस का खेल मनोरंजन के तौर पर खेला जाता है। क्या आपने शतरंज का खेल खेला है कभी? स्टूडेंट्स मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने कभी शतरंज का खेल खेला है कभी? यह खेल एक लोकप्रिय खेल और प्रसिद्ध खेल है। ये खेल लोकप्रिय और प्रसिद्ध खेल है। यह खेल जो है शतरंज का, वो चालाकी से खेला जाता है। यह शतरंज का खेल कैसे खेला जाता है? चालाकी से खेला जाता है, जिसमें राजा रानी, हाथी, वजीर, घोड़ा, ऊंट, ये सब शतरंज के खेल में होता है। और इसमें व्हाइट और ब्लैक कलर के शतरंज होते हैं। यस, तो स्टूडेंट्स, ये किसका चित्र है मुझे बताओ? किसका है? शतरंज का है। वेरी गुड। नेक्स्ट है कुम्हार यानी पॉटर। मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। मिट्टी से जो बर्तन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कुम्हार कहते हैं, पॉटर बोलते हैं। बच्चों, आपके घर पे मिट्टी का बर्तन है? बताओ, आपके घर पर है? अगर हम मिट्टी के बर्तन से पानी अगर हम मिट्टी के बर्तन में पानी रखते तो वो पानी फ्रेश और ठंडा रहता है। वो पानी कैसा रहता है? फ्रेश और ठंडा। वो अच्छा रहता है पीने में। आप लोगों ने कभी कुम्हार को देखा है? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी कुम्हार को देखा है? आपने कभी कुम्हार को देखा है कि आपने उस मिट्टी का बर्तन जो रहता है उसमें कभी पानी पिया है? मिट्टी का बर्तन बनाते हुए कभी देखा है कुम्हार को? मुझे बताओ। यस, कुम्हार क्या बनाता है? स्टूडेंट्स मुझे बताओ। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार क्या बनाता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। ये क्या है? कुम्हार। नेक्स्ट, संदूक। ये क्या है? संदूक, बॉक्स जैसा। बच्चों, आप लोगों के घर पे तो संदूक होगा ही। बताओ, क्या आपके घर पे संदूक है? संदूक में क्या रखते हैं स्टूडेंट्स? संदूक में हम सामान रखते हैं, कपड़े रख सकते हैं। संदूक में हम सामान या कुछ कपड़े भी रख सकते हैं। संदूक लकड़े या स्टील का होता है। संदूक कैसा होता है? लकड़े या स्टील का होता है, जिसमें हम सामान रखते हैं। जिसमें हम क्या रखते हैं? सामान। संदूक को बाहर से हम लॉक भी कर सकते हैं। देखो, लॉक भी किया जा सकता है। लॉक भी किया जा सकता है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स मुझे बताओ? संदूक है। यस। नेक्स्ट, ये क्या है? मटकी। क्या है स्टूडेंट्स? मटकी है यानी पॉट। ये क्या है? मटकी यानी पॉट। बच्चों, कुम्हार जो है वो मटकी बनाता है। ये कुम्हार जो है वो मिट्टी से क्या बनाता है? मटकी बनाता है। क्या आपके घर पे मटकी है? क्या आपके घर पे मटकी हो, उसमें पानी रखा है? आप लोगों ने कभी पानी पिया है मटकी में से पानी? वो पानी कैसा रहता है? मटकी का पानी कैसा? ठंडा ठंडा रहता है। मटकी मिट्टी से बनी होती है। मटकी जो है ये, वो किससे बनी होती है? मिट्टी से बनी होती है। वह मिट्टी से बनी होती है। वो मिट्टी का बर्तन है। मट्टी क्या है? मटकी क्या है? मिट्टी का बर्तन है। क्या आपने कभी मटकी से पानी पिया है? मटकी यानी पॉट, जो मिट्टी की होती है। मटकी यानी पॉट, जो किसकी होती है? मिट्टी से बनी होती है, जिसको कुम्हार बनाता है। ये देखो। यस, अभी हम लोगों ने सारे चित्र देखे और देखे ये कौन सा चित्र है। अभी आप लोग मेरे पीछे रीड करो। नाखून, ईख, हथौड़ी, कैंची, शंख, बांसुरी, शतरंज, कुम्हार यानी पॉटर, संदूक, लास्ट क्या है? मटकी। वेरी गुड। अभी हमें लिखेंगे
चित्र के नीचे दिए हुए शब्दों को पढ़ो और लिखो। यहाँ शब्द दिए गए वो हम लोगों को पढ़ के लिखने हैं। पहला कौन सा शब्द है? ये क्या है? नाखून। नाखून। ये क्या है? ईख। ईख। ये क्या है? हथौड़ी। क्या है? हथौड़ी। ये क्या है स्टूडेंट्स? कैची। क्या है? कैची। ये है शंख। ये कौन सा चित्र है? बांसुरी। वेरी गुड। शतरंज। ये क्या है? कुंभार। संदूक। लास्ट क्या है? मटकी। नाखून, ईख, हथौड़ी, कैची, शंख, बांसुरी, शतरंज, कुंभार, संदूक, मटकी। वेरी गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने वर्कबुक में जैसा लिखा है वैसे ही आपको कॉपी करके लिखना है। आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में वैसे ही जैसे हम लोगों ने वर्कबुक में लिखा है वैसे आपको हिंदी के नोटबुक में कॉपी करके लिखना है। उसके नीचे देखो, चित्र निकाल के उसके नीचे नाखून, ईख का चित्र निकाल के ईख, ऐसे आप लोगों को लिखना है। ये ऐसे आपको किधर लिखना है? आपके हिंदी की जो डबल लाइन की बुक है उसमें वन टाइम आपको लिखना है। ये 10 चित्र है वो निकालने हैं और उसके सामने ये उसके नाम लिखने, कौन सा चित्र कौन सा है वो। ये आपका आज का होमवर्क है। बच्चों मुझे बताओ, आज हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा लेसन नंबर 2 शब्द लेखन, राइटिंग ऑफ वर्ड्स, ये आपको समझ आ गया? मुझे बताओ। वेरी गुड। और बच्चों, आपको यह होमवर्क करना है स्टूडेंट्स आपके हिंदी के नोटबुक में, वर्कबुक में भी कंप्लीट करो और हिंदी के नोटबुक में। तो आपका ये आज का क्या है? होमवर्क है। यस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया ना ये लेसन? होमवर्क भी आप लोग कंप्लीट करना और ये लेसन आप लोग घर पे ये जो शब्द है वो चित्र देख के वो शब्द रीड करना और लर्न करना स्टूडेंट्स। ठीक है? थैंक यू।